जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर आज है आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास का लेते हैं पहला ही क्वेश्चन भैया आपका। वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड चर्चा में है आपके भाई। क्वेश्चन है वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड चर्चा में है, ये कब दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं। सीधी सी बात करें, आपसे क्वेश्चन बनता भी आपका वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड चर्चा में है, तो ये जो वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड है ये आपके कब दिए जाते हैं, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ। वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड्स चर्चा में भी आपके, ठीक है। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता, आज कितनी तारीख हुई, 31 की अगर हम बात करते हैं, जून 31 मई को आपका वर्ल्ड टोबैको दिवस मनाया जाता है। तंबाकू मुक्ति दिवस की भी बात कह सकते हो आप इसको, और यहां पर इस दिन आपका ये बांटे जाते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं एक बार इसके ऊपर, फिर बात करेंगे थोड़ा तंबाकू के ऊपर। चलिए भाई, ये आपका यहां पर क्या होता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आपका कब मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका मनाया जाता है। निषेध दिवस की अगर हम बात करते हैं, निषेध दिवस कब मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया आपका कब भाई, 31 मई को। कब मनाया गया है, आज 31 मई एज ऑन करंट की अगर हम बात करें तो 31 मई 2022 को आपका ये दिवस मनाया गया है। और इस दिवस पर, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के ऊपर आपके वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड्स क्या किए जाते हैं, बांटे जाते हैं भाई। तो सीधी सी बात है, पहला ही क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड्स कब दिए जाते हैं आपके, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर दिए जाते हैं, यानी कि तंबाकू से लोगों को बचाना इसका उद्देश्य कह सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, ये तंबाकू निषेध वर्ल्ड नो टोबैको मनाया जाता है। ओके, उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य तो तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता प्रदान करना भाई, जागरूकता प्रदान करना, किससे भी प्रदान करना जागरूकता, तो तंबाकू से होने वाले जागरूकता, तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करना कि किस प्रकार से तंबाकू से लोगों को मतलब हानि होती है या नुकसान होता है, शरीर की हेल्थ खराब होती है, उसके बारे में जागरूकता प्रदान करना, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। तंबाकू निषेध दिवस की पहल कब किया गया, ये पहल की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये मनाता कौन है, तो मनाता आपका WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप कह सकते हो। WHO ने इसको पहल कब, 1987 में इसको इसको प्रारंभ या आरंभ, जो भी आप समझे, पहल प्रारंभ कब किया गया था, तो 1987 के अंदर इसको आरंभ या स्टार्ट किया गया था WHO के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व के स्वास्थ्य को लेकर के जो सबसे ज्यादा काम करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन आपका कौन सा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब करी गई थी भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये शानदार क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, ये भी आप लोगों के बीच में बनना चाहिए क्वेश्चन भाई, ठीक है। चलिए, इस दिन यह दिन तंबाकू के कारण होने वाली कितनी भाई आपकी, लगभग 8 मिलियन, तंबाकू से 8 मिलियन मौतें होती हैं। मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है, मिलियन की बात करें तो 10 लाख लोग होते हैं भाई, ठीक है, 10 लाख लोग, तो कितने लोग, 80 लाख लोगों की यहाँ पर मौत जो होती है, उन मौतों के बारे में लोगों को बताना भाई, मौतों के बारे में या जो डेथ है कह सकते हो, मृत्यु के बारे में बताना, मृत्यु के बारे में कि किस प्रकार से तंबाकू क्या करता है, लोगों की जान या ले जाता है, जान लेता है, उसके ऊपर भी आपका ये शानदार क्वेश्चन। तो तंबाकू से मरने वालों की संख्या लगभग 8 मिलियन यहां पर दिखाई गई है, ठीक है भी। ओके, चलिए उसके बाद बात करते हैं इसके अनुसार 15 से, किसके, WHO की रिपोर्ट के अनुसार भाई, इसकी रिपोर्ट है, उसके अनुसार आपका क्या, 15 से और 24 के आयु के जो लोग हैं, आयु लिखिए इसने भी, 15 से 24 के बीच में लगभग 17% व्यक्ति, कितने प्रतिशत में आपके, 17% व्यक्ति क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं, व्यक्ति क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं, यानी कि बीड़ी सिगरेट कह सकते हो आप, हुक्का जो भी रहे आपका, तो 17% लोग क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 15 से 24% के लोग, और ये एक व्यक्ति जो 20 साल की उम्र में पहले धूम्रपान करना शुरू कर देता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद भी आपका 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको दिवस से ठीक पहले आपका ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ने दुनिया भर में धूम्रपान करने वाले की संख्या का अध्ययन किया। देखिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है आपका कि धूम्रपान करने वालों की संख्या को लेकर के एक ग्लोबल जो डिजीज है उसने एक सर्वेक्षण दिया, उसकी भी बात यहां पर आती है। तो सबसे पहले हम बात करें कौन है आपका, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ग्लोबल बर्डन
बर्डन ऑफ जो डिजीज हैं डिजीज, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ने क्या क्या एक रिपोर्ट जारी करी है। उस रिपोर्ट के दुनिया भर में धूम्रपान करने वाली संख्या पर एक अध्ययन किया या एक प्रकाशन डाला। अध्ययन करके इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट दी है अध्ययन करके। तो क्या अध्ययन किया उसकी बात हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं। चलिए, इसने क्या बताया अभी आप लोगों को 2019 से लेकर 2019 में आपके 15 से जो 24 वर्ष के जो आयु के लोग हैं, कब भाई 2019 में 15 से 24 वर्ष के आयु के जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया है, धूम्रपान के बाद लगभग 2 करोड़ धूम्रपान करने वाले लोग थे। कितने लोग थे भाई? 2 करोड़। छोटा आंकड़ा नहीं है भैया आपका। 2 करोड़ लोग क्या करते हैं आपके, धूम्रपान करते हैं, या बीड़ी सिगरेट कह सकते हो आप। धूम्रपान करने वाले लोग कितने हैं आपके? 2 करोड़ लोग हैं। ये रिपोर्ट किसने दिया? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई। उन्होंने बोला कि 2019 में 15 से 24 आयु के जो लोग हैं, कितने 2 करोड़ लोग जो दुनिया के अंदर क्या करते हैं आपके, धूम्रपान करते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ लेगा आप लोगों से। और 1990 के बाद भारत में 1900 नोट डाल के लिखेंगे, नोट 1990 के बाद, कब से भाई? 1990 के बाद भारत में जो 15 से 24 वर्ष के जो लोग हैं, इनमें धूम्रपान करने में सबसे अधिक संख्या में क्या हुई है, सबसे अधिक जो वृद्धि दर जो है वो भारत के अंदर हुई है। अधिक वृद्धि हुई है संख्या के अंदर, जो कि आपका 15 से 24 के बीच में धूम्रपान करने वाले लोग यहाँ पर हैं भाई। चलिए, ये भी यहाँ पर आपका शानदार डाटा बन जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, और बात करते हैं आपकी। देखिए, तंबाकू के सेवन से मौतें मैंने आपको बता दी। नए धूम्रपान करने वालों की 89% 25 साल की उम्र तक आदी हो गए थे। एक नई रिपोर्ट और थी यहाँ पर, 89% तक जो लोग थे आपके, ये 25 साल की उम्र में जो नए लोग थे, नए धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान के क्या हो गए, आदी हो गए। ये भी ध्यान रखेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपके बीच में बनती है, ठीक है। चलिए, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड्स चर्चा में है, तो ये कब दिए जाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस पे, यानी कि तंबाकू के प्रति लोगों की जो हानि होती है उसकी बात यहाँ पर करना। 31 मई को आपका ये दिवस मनाया जाता है। WHO ये दिवस मनाता है। पहल कब 1987 में की गई थी, आरंभ किया गया था। रिपोर्ट कह सकते हो 15 से 24 के बीच में एक रिपोर्ट आई थी इनकी, तो 17% व्यक्ति धूम्रपान करते हैं। और ये बढ़ोतरी भी भारत के अंदर 1990 के बाद सबसे ज्यादा हुई है। टोटल लोगों की बात करते हैं तो 8 मिलियन से अधिक लोग यहाँ पर क्या होते हैं, उनकी डेथ होती है धूम्रपान से। इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस का, तो आपको कह सकते हैं कि लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देना। साथ ही ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसके बारे में सारी की सारी बातें आपके 2019 से 1526 के बीच में 2 करोड़ लोग धूम्रपान करते थे। शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। चलिए, जब बात आ रही तंबाकू की, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक हिस्ट्री का भी बनता है कि तंबाकू भारत के अंदर लेकर के कौन आए थे, तो भाई पुर्तगाली लेकर के आए थे, पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगालियों की बात करें, तंबाकू की बात हुई है तो पुर्तगालियों का जिक्र होना बहुत ज्यादा जरूरी। तंबाकू भारत के अंदर लेके कौन आए थे, आपके पुर्तगाली लेके आए थे, ध्यान रखना। पुर्तगालियों की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, तो पुर्तगाली कौन आपका भाई, आपका 1498 मई 1498 17 मई 1498 में एक पुर्तगाली व्यक्ति भारत पहुंचा था। 1498 में, जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। और ये अपने साथ हम यहाँ से नोट करते हैं 2-3 चीजों की। ये लेकर के क्या गया था, तो काली मिर्च और मसाले लेके गया था, लेकिन साथ में भाई ये लेके भी बहुत कुछ आया था, ठीक है। सूखे मेवे वगैरह लेके आया था। इन्हीं पुर्तगालियों की जो देन थी, कह सकते हैं तंबाकू यही लोग लेकर के आए थे। और ये तंबाकू को कहां से लेकर के आए थे, भारत के अंदर, ठीक है, तंबाकू लेकर के आए थे। हालांकि 2-3 जो राजा बीच में आपके जो मुगल शासक, उन्होंने तंबाकू को निषेध भी किया, बट फिर भी इसे पूर्ण रूप से हम निषेध नहीं कर पाए। आज बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं तंबाकू का सेवन का ऐड देती हैं, जो कि बहुत ही सामाजिक कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, बहुत ही गलत बात है वो। चलो, जो भी है, हम ज्यादा इस पे कुछ बात नहीं करेंगे, बट इतना सुन लेना कि इसको लेके कौन आए थे, पुर्तगाली लेके आए थे। जितने भी मुंह के कैंसर, उसमें मैं बात करूं 90% से ज्यादा तंबाकू के कारण, या जो आपके गुटखा पान जो खाते हैं उसकी वजह से होता है, तंबाकू की वजह से। अब यहाँ तंबाकू से एक चीज और आती है, दुनिया का पहला जो वायरस पाया गया था, वायरस जो मिला था, वायरस की अगर हम बात करते तो वो भी आपका तंबाकू के अंदर ही मिला था। दुनिया का पहला वायरस टोबैको मोज़ेक के नाम से जिसको जाना गया था, ध्यान रखेंगे, टोबैको मोज़ेक, ठीक है। तंबाकू के अंदर ये आपका वायरस मिला था। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। पुर्तगालियों की बात करते हैं, जब पुर्तगाली आए थे तो यहां ये पूछा जाता, पुर्तगाली किस द्वीप का चक्कर काट कर भारत पहुंचा था, तो ये कैप ऑफ गुड होप का चक्कर काट करके, कैप ऑफ गुड होप का चक्कर काट करके पहुंचा है, ठीक है। इसी को तूफानी द्वीप के नाम से जाना जाता है, तूफानी द्वीप बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, कैप ऑफ गुड होप हो गया आपका, तूफानी द्वीप हो गया। और इसी को, इस द्वीप की खोज किसने करी थी, अगर ये पूछे तो बार्थोलोमू डियाज जो स्पेन के यात्री थे, उन्होंने इसकी खोज, कैप ऑफ गुड होप, तूफानी द्वीप या उत्तर मासा अंतरिक्ष द्वीप भी। तीसरा नाम क्या है इसका, उत्तर मासा
अंतरिक्ष द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी चक्कर काटते हुए भारत पहुंचे थे। ये था आपका तंबाकू दिवस, जो कि 31 आपका मई को मनाया गया तंबाकू दिवस। ध्यान रखेंगे, शानदार क्वेश्चन था। एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, जिस भी किसी ने इसका अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। एक बार इसके सामने से मैं हट चुका हूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चर्चा में बना हुआ, जिसके ऊपर बात होने वाली है आपकी। देखिए भाई, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में बेहतरीन कंटेंट लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर रहता है। आप बस पढ़ते जाइए, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। और ऐसी सफलता मिलेगी कि दुनिया देखेगी कि भैया आप इस प्रकार से सफल हुई। बट थोड़ा सा पैसेंस रखिए, बिलीव रखिए आप उज्जवल परिवार के ऊपर। आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जो लोग जुड़े हुए सब हर प्रकार से अपनी मेहनत करेंगे। झारखंड चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड आपका क्या हुई? झारखंड चर्चा में रहा है। चर्चा में रहा है क्यों भाई? देखिए, पहला ही क्वेश्चन था आपका तंबाकू को लेकर का था। अब दूसरा क्वेश्चन आपका झारखंड को लेकर के। तो सीधी सी बात को याद रखना, इस झारखंड का संबंध भी किससे? तंबाकू से ही। अभी WHO ने एक अवार्ड दिया भाई, किसको दिया? झारखंड को, ठीक है। चलिए बात करते हैं, भारत का राज्य है आपका भी झारखंड। राज्य को WHO ने तंबाकू नियंत्रण, तंबाकू कह सकते हो आप, तंबाकू नियंत्रण अवार्ड, नियंत्रण जो अवार्ड है ये दिया गया है। किस राज्य को दिया गया है? तो झारखंड को दिया गया है। नियंत्रण पुरस्कार दिया गया है, कह सकते हो आप। किसके ने दिया है पुरस्कार? ये आपका WHO द्वारा भी। फिर वही क्वेश्चन आता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? WHO के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, इसलिए झारखंड आपका चर्चा में। यानी कि इसके लोग क्या करते थे? तंबाकू खाते थे, ज्यादा खाते थे। और इसने तंबाकू के नियंत्रण पर क्या पाबंदियां लगाई हैं, चाहे वो जैसे भी सख्त डिसीजन लिए हो, बट फिर भी जो भी हो, झारखंड ने ये अवार्ड जीता, तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। ओके, ये दूसरी बात यहां पर हम करते हैं। देखिए, थोड़ा सा झारखंड को लेते हैं। तो झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, गठन की बात करें इसका 15 नवंबर 2000 में। झारखंड के गठन की बात करें तो नया ही आपका राज्य कह सकते हो आप इसका। 15 नवंबर 2000 में इसका गठन किया गया। 15 नवंबर 2000 में क्या बना? आपका झारखंड बना है, याद रखेंगे। साथ ही हम बात करें राज्यपाल कौन सा? रमेश बहन अभी इसके राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं, राज्यपाल आपके रमेश, कौन है? रमेश बेस साहब है, रमेश कह सकते हो आप इसका, ठीक है। और सीएम साहब कौन है? हेमंत भाई, मेरा नाम लिख लेना है ना, हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कौन है, सोरेन में, ठीक है। तो नाम राशि आ गया भैया ना। चलो, बड़ा अंतर है उसमें मेरे में। हम कहा छोटे से इंसान है, वो सीएम है भैया आपके झारखंड के, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है ना, सब अपने कर्मों का लेते हैं। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल एक सदनीय है। तो विधानसभा जो सीटें हैं, विधानसभा की सीटें कितनी है यहाँ पर? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन। तो 82 है। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 14 है। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो आपकी कितनी? 6 है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उच्च न्यायालय का नाम क्या है? झारखंड उच्च न्यायालय यहाँ का उच्च न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय यहाँ के उस उच्च न्यायालय का क्या है? न्यायालय का नाम है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपको मौका यहाँ पर बन जाता है। विधानसभा की सीटें ध्यान रखना। अब बात आती है आपकी सीएम, तो हेमंत है। राज्यपाल आपका कौन है? ये आपके रमेश साहब हैं। अब थोड़ी सी इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए, झारखंड तामवाड़ा जो जिला है, ध्यान रखेंगे, तामवाड़ा जिला झारखंड का कौन सा? आपका जामताड़ा जो जिला है, ये इस प्रकार का जिला है जिस गांव के अंदर, हर गांव के अंदर क्या भाई, इसके हर गांव में पुस्तकालय है। हर गांव में क्या है? पुस्तकालय है। ये अपने आप में पुस्तकालय है। जो कि कहां का गांव आपका पूछे तो जिला कहां का है? आपका झारखंड का जिला है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर झारखंड की राजधानी क्या है, ये भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए भाई, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना। कुछ चीजें हैं, गुरुजी स्टूडेंट से संबंधित है। स्टूडेंट क्रेडिट जो योजना है, क्रेडिट योजना भी आपकी कहां की है? योजना झारखंड की है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगली योजना की बात करें, सरहाय योजना भाई आपकी, सरहाय जो योजना है, ये योजना भी आपकी कहां की है? सरहाय योजना, तो ये भी आपकी यहीं की है। सीएम युवा खेल प्रतिभाओं को घोषित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी सरहाय योजना। तो सीएम खेल से संबंधित है, खेलों से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे, संबंधित है। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आपका ट्रेंड के अंदर था, कौन सा? धाकड़ कहां का शुभंकर है? तो ये विश्वविद्यालय जो गए हो रहे हरियाणा के अंदर, धाकड़ वहां का शुभंकर है, ध्यान रखेंगे, धाकड़, ठीक है। चलिए भाई, अगली बात करते हैं, थोड़ी सी और लेते हैं यहाँ पर। सोरही और कोहरबाई को जीआई टैग दिया गया था। झारखंड की राजधानी की मैंने बात कर दी, रांची है आपका। सबसे बड़ा शहर कौन सा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड का सबसे बड़ा जो शहर है, सबसे बड़ा जो शहर है, ये कौन सा है? तो शहर है जमशेदपुर भाई। जमशेदपुर क्या है? सबसे बड़ा, जमशेदपुर सबसे बड़ा शहर है। ये आपका क्या था? झारखंड था,
ठीक है। झारखंड चर्चा में क्यों रहा, तो ये भी आपका जो तंबाकू है, टोबैको को लेकर के आपका ये चर्चा में था। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। जो लोग क्लास देख रहे हैं भाई, क्लास को प्लीज, मैं एक बात बोलता हूं हमेशा कि आप इसको स्किप नहीं करेंगे। कारण होता है उसके पीछे कि कोई क्वेश्चन निकल जाएगा और वही आपका पेपर में आ जाएगा, तो फिर पूरी की पूरी क्लास लेनी आपकी बेकार हो जाएगी। एक बार मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ भाई। ठीक है, चलिए। इसमें थोड़ा सा कुछ और था भाई आपकी, जैसे योजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो लाडली योजना ये कहा गई थी आपकी, एक बार और नोट कर लेंगे भाई थोड़ा सा। जैसे लाडली योजना की बात करते हैं, योजनाओं को ले लेते हैं। लाडली योजना आपकी कहाँ की है, झारखंड की है योजना। ठीक है, ओके। एक और आपकी आती है भाई, डायन प्रथा का संबंध कहां से था, जो जिसको समाप्त किया गया, डायन प्रथा भी, डायन प्रथा भी आपकी कहां की थी, झारखंड की थी, जिसे समाप्त किया गया। उसके बाद दहेज उन्मूलन योजना भी आपकी, दहेज उन्मूलन जो योजना है, उन्मूलन योजना भी आपकी कहां की है, यहीं की है। साथ में भाई आपका राजीव गांधी सबला योजना भी आपकी, राजीव जो गांधी हैं, गांधी सबला योजना भी आपकी कहां की है, सबला योजना भी आपकी कहां की है, ये भी यहीं की है। ठीक है, चलिए। अंतर जातीय विवाह योजना, इसका संबंध भी कहां से है, अंतर जातीय विवाह योजना भी कहां की आपकी, ये भी यहीं की है। साथ में एक और आती है विकलांग छात्रवृत्ति योजना आपकी भाई, विकलांग जो छात्रवृत्ति योजना है, छात्रवृत्ति जो योजना है, ये भी कहां की है, यहीं की है। साथ में एक और चीज आती है सिद्धू कान्हू आवास योजना, तो ये भी आपकी कहां की है, सिद्धू कान्हू आवास जो योजना है, ये भी आपकी सारी की सारी योजनाएं कहां से संबंध रखती है, आपकी झारखंड से संबंध रखती है। सीधा सा एक योजनाओं को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेगा, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल करने वाला राज्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 में। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल करने वाला राज्य कौन सा बना है, पोस्ट मेल करने वाला पहला राज्य कौन सा है, पोस्ट मेल करने वाला राज्य कौन सा बना है, करने वाला राज्य कौन सा बना है, ये चर्चा में भाई कौन सा बना है, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों का ध्यान रखेंगे। तो ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल करने वाला राज्य कौन सा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का बन जाता है। देखिए मैंने 27 मई को बताया था कि भारत का सबसे बड़ा ड्रोन मेला लगा था। कहां पर लगा था, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन मेला, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले तो ले लेंगे भारत में ड्रोन मेला सबसे बड़ा मेला, ड्रोन मेला जो सबसे बड़ा ड्रोन मेला कहां पर लगा था, ये डेट मैं बता देता हूं आपको। 27 मई को लगाया गया था, 27 मई 2022 को भारत का सबसे बड़ा ड्रोन मेला लगा था। कहां लगा था, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब बात आती है कि ड्रोन होता क्या है। ड्रोन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, ड्रोन एक हल्का विमान होता है। हल्का जो विमान होता है, क्या होता है आपका, ड्रोन एक हल्का विमान होता है। वो विमान होता है जिसमें मानव नहीं होता है, याद रखना। अब देखो एक चीज देखना, यानी कि मानव रहित विमान आपका भाई, जिसे क्या बोलते हैं, मानव रहित विमान है। रहित विमान यानी कि जिसमें मानव नहीं है, विमान है, उसे क्या बोला जाता है, विमान को ड्रोन बोला जाता है, ड्रोन। और आजकल ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बच रहा जहां पर हम ड्रोन का क्या नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं करें। आजकल जैसे कि बात आ रही थी आपका रूस और जो यूक्रेन वार चल रहा है, इसके अंदर भी बहुत तगड़े ड्रोनों का यूज किया गया और रूसी सेना को छकाया गया यूक्रेन को जो यूरोपियन जो शक्तियां थी, नाटो वगैरह था, उन्होंने क्या दिया, ड्रोन दिए, और उसके दम पर वो इतनी लंबी लड़ाई खींच के चला गया। ओके, दूसरी बात करते कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 70 ड्रोनों का उद्घाटन किया था। 70 ड्रोनों का क्या किया था, हरी झंडी दिखाई थी ड्रोनों को। ये 70 ड्रोन क्या करेंगे, अब इसका कृषि में यूज करेंगे भाई। कृषि में अब वो जमाना गया कि पीठ पे औलाद के किसान छिड़केगा, यानी कि कृषि के अंदर जो छिड़काव के लिए भी ड्रोनों का यूज किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री साहब की योजना थी, पीएम योजना थी, आप कह सकते हो प्रधानमंत्री साहब की योजना थी। तो इसमें भी इसका बड़ा महत्व रहा है। ठीक है, ओके। लड़ाई में भी दे रहा है। अब आपका ये किस में आ गया है, अब ये विमान पोस्ट भी करने वाला। तो अब बात आती है आपके क्वेश्चन की, तो ये राज्य आपका कौन सा बना भाई, गुजरात बना है। गुजरात जो राज्य आपका, ये इस प्रकार का राज्य बना जिसने पहली बार ऐसा किया है। ठीक है, ये आपका चर्चा का
विषय। अब गुजरात को ले लेते हैं, तो गुजरात की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, गुजरात में सबसे बड़ा स्टेडियम आपका, जिसे कौन से स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर आपके ध्यान हुआ कि जो डमरू भाई साहब यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए थे, मोटेरा स्टेडियम कहा गया था, बाद में उसका नाम मोदी स्टेडियम कर दिया गया। उसी मोदी स्टेडियम का याद रखना भाई आप लोग, ठीक है, उस मोदी स्टेडियम को भी आप ध्यान रखेंगे। नैनो यूरिया संयंत्र दुनिया का पहला, कैसा भाई, दुनिया का जो पहला नैनो संयंत्र, ये नैनो दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र, नैनो यूरिया जो संयंत्र है, ये नैनो का यूरिया संयंत्र है। नैनो यूरिया संयंत्र कहां पर लगाया गया संयंत्र आपका, तो ये आपका गुजरात के अंदर लगाया गया, ध्यान रखना। अब जब दुनिया के अंदर नैनो यूरिया की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक व्यक्ति आता है, कौन व्यक्ति आता है, किसान भाई। किसान की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें सीधा सा आता है फर्टिलाइज और उर्वरक याद आता है, उर्वरक याद आता है, यानी कि खाद बीज कह सकते हैं, फर्टिलाइज हमें याद आता। अब बात आती है कि फर्टिलाइज को लेकर के भी भारत ने किसके साथ समझौता किया गया था, तो जॉर्डन के साथ समझौता किया था। ध्यान रखना, जॉर्डन देश के साथ क्या किया था हमने समझौता किया, फास्फोर और यूरिया लेने की यहाँ पर बात हुई थी, क्योंकि किसान यूरिया, जॉर्डन, फास्फोर की अगर हम बात करते हैं, उर्वरकों की बात करते हैं, तो ये यूक्रेन और रशिया से सबसे ज्यादा आते हैं, और युद्ध के दौरान इनकी भी जो आपूर्ति वो क्या हो चुकी है भाई, अभी बंद हो चुकी है। तो इसलिए हमने किसके साथ समझौता किया था, जॉर्डन के, ताकि किसानों को क्या मिल सके, ताकि किसानों को उर्वरक मिल सके, उर्वरक की बात करें, उर्वरक मिल सके, उर्वरक, और साथ में क्या, अच्छी पैदावार ले इसके भी, अच्छी पैदावार ले इसके। अब यहाँ पे एक चीज आती है, याद रखना भाई, यहाँ पे चीज आती है कि किसानों को उर्वरक सस्ते दामों पर मिलने के लिए क्या किया गया था, सब्सिडी बढ़ाई थी भाई, सब्सिडी बढ़ाई थी। कितनी सब्सिडी बढ़ाई थी, क्वेश्चन मैंने आप लोगों के बीच में करा दिया, यानी कि उर्वरक पर सब्सिडी कितने रुपए की सब्सिडी यहाँ पर बढ़ाई थी। क्वेश्चन आप लोगों के बीच में 2 या 3 दिन पहले मैंने इस क्वेश्चन को कराया था आपके बीच में, कि उर्वरकों को लेकर किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक मिले, इस बात को लेकर के हमने क्या किया था भाई, यहाँ पर सब्सिडी बढ़ाई थी केंद्र गवर्नमेंट ने। तो जो बजट में जो पास करी गई थी आपकी, उससे लगभग मैं कहूं उसके बराबर, यानी कि दुगनी सब्सिडी कर दी गई है। कारण था रूस और यूक्रेन वार, और जॉर्डन के साथ भी हमने समझौता किया। ये सारी की सारी चीजें आपके बीच में यहां से बन जाएगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं किसके भी, गुजरात की। तो गुजरात के कैलोल में इसका उद्घाटन किया, पहला नैनो कहां पर भाई आपका, ये कैलोल के अंदर है, कैलोल के अंदर इसको नैनो को यहाँ पर ये बनाया गया है। वैश्विक पाटीदार सम्मेलन उद्घाटन सूरत में किया गया था। ये भी पूछ लेगा, वैश्विक जो पाटीदार व्यापार सम्मेलन है, वैश्विक पाटीदार व्यापार जो सम्मेलन है, सम्मेलन भी आपका उद्घाटन कहां पर किया गया था, सूरत के अंदर ये उद्घाटन किया गया था। कहां पर किया गया था, सूरत के अंदर ये उद्घाटन। भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी भी आपका यहाँ पर संबंध है, दूधवाणी भी आपका यहीं से संबंध है। दूसरी बात गुजरात की अगर हम करते हैं, तो जो आपका चर्चा में है, गुजरात चर्चा में क्यों है, आईपीएल का 15वां सीजन पहली बार गुजरात ने जीता है। गुजरात ने आईपीएल का 15वां सीजन जीत लिया। किसको हरा करके जीता है, तो राजस्थान रॉयल्स को हरा करके जीता है। शानदार चर्चा का विषय, ध्यान रखेंगे। गुजरात ने आईपीएल जीता 15वां, तो किसको हरा करके जीता है, तो ये आपके बीच में शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा, याद रखेंगे, एक बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो ये था आपका क्या, गुजरात। सूखी गोदी, विश्व की सबसे बड़ी सूखी गोदी की बात करें तो वो कहां पर है, विश्व की सबसे जो बड़ी सूखी गोदी, विश्व की सबसे बड़ी सूखी गोदी की अगर हम बात करते हैं, सूखी गोदी कहां पर आपकी, तो लोथल, विश्व का पतनीय, हड़प्पा सभ्यता का पतनीय बंदरगाह भी अगर हम बात करें, पतनीय बंदरगाह भी आपका क्या है, लोथल है। आप पूछिए कि हड़प्पा काल की किस बंदरगाह को रेनोवेशन किया जा रहा है, तो लोथल को किया जा रहा है। सबसे बड़ा अन्नागार कहां पर मिले आपके, यहीं पर मिले। शानदार क्वेश्चन था गुजरात पर, गुजरात को लेकर के भी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो आपका चर्चा में क्वेश्चन नंबर 4। एक बार इसको नोट करेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका चर्चा में है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके ऊपर हमने बात करी, खास तौर पे गुजरात ने आईपीएल जीता 2022, तो ये भी ध्यान रखना। लड़कियों का आईपीएल 2023 होने वाला है, जिसके अंदर 6 टीमें आपके भाग लेने वाली है। ये भी आपका चर्चा का विषय रहने वाला है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा अभी स्वर्ण भंडार, भारत में स्वर्ण भंडार चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 भाई, भारत में स्वर्ण जो भंडार है, स्वर्ण भंडार आपके भंडार चर्चा में है भाई, चर्चा में है।
चर्चा में क्यों? क्योंकि पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार भारत में कहां पर मिला है। तो सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की अगर हम बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ, तो भारत में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार की अगर हम बात करें तो ये आपका कहां पर भाई, आपका ये बिहार के अंदर भाई। कहां पर आपका ये बिहार में भाई, बिहार के अंदर है। बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना है भाई, पटना। ठीक है, साथ ही हम बात करें गंगा नदी के किनारे बसा सबसे गंदा शहर भी कौन सा, आपका पटना ही है। याद रखेंगे इस चीज को भी लेकर के। ओके, नीतीश कुमार अगर सीएम की बात करें तो बिहार के सीएम कौन है आपके, तो ये नीतीश कुमार साहब हैं। नीतीश जो कुमार साहब हैं, ये क्या है, कुमार साहब सीएम हैं। और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो ये फागू चौहान भाई, फागू चौहान आपके क्या है, चौहान आपके राज्यपाल हैं। राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, चलिए भाई, ठीक। ओके, अगली बात करते हैं भाई, यहाँ पर देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया देश का, तो पूर्णिया में भाई। देश का पहला ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपका, देश का पहला एथेनॉल की अगर इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल जो संयंत्र लगाया गया है, इथेनॉल संयंत्र आपका कहां पर लगाया गया है, तो ये अगर हम देखते हैं इथेनॉल संयंत्र आपका, तो ये लगाया गया है भाई पूर्णिया के अंदर। पूर्णिया आपका कहां, पूर्णिया की बात करें तो ये आपका कहां पर है, बिहार के अंदर है भाई, बिहार के अंदर है, याद रखिए। ठीक है, चलिए इथेनॉल का यूज कहां पर करेंगे भाई, हम इसको कहां किस में मिलाएंगे, पेट्रोल के अंदर इसको मिलाएंगे, ताकि कार्बन उत्सर्जन क्या हो आपका, कार्बन जो उत्सर्जन है वो कार्बन उत्सर्जन आपका कम हो, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि कार्बन उत्सर्जन कम हो तो एथेनॉल संयंत्र, पेट्रोल, कार्बन देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पूछे तो पल्ली है भाई आपकी। पल्ली कहां पर है आपकी, तो JNK में है। JNK में अगर हम बात करें तो कहां पर है, ये सांबा के अंदर भाई, सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और धारा 370 हटने के बाद पहली बार मोदी साहब आपके कहां गए थे, यहीं गए थे भाई। मोदी साहब कहां गए थे आपके, यहीं पर गए थे, ये भी याद रखेंगे। देश का पहला एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार। पेट्रोल कार्बन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सारी की सारी चीजें आपके बीच में बनती है। चलिए अगली बात करते हैं बिहार की भी। यहाँ पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में, भगवान जो बुद्ध है, अगर पूछे आप लोगों से बुद्ध की शयन मुद्रा में, यानी कि लेटी हुई मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति, मुद्रा में यानी कि सोए हुए हैं भगवान बुद्ध, उस मुद्रा में मूर्ति कहां पर भाई, बोध गया के अंदर भाई आपका, बोध गया के अंदर कह सकते हो, जहां पर भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो वहां पर है आपकी सब छोटी सी फोटो की बात आ रही है, तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहां पर लगाई गई है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आपकी इंडिया गेट के ऊपर है भाई। कहां पर, आपकी इंडिया गेट पे है। साथ ही दूसरा क्वेश्चन है आपका, शिवाजी महाराज की मूर्ति की बात करते हैं, शिवाजी की, तो आपकी ये पूना के अंदर है भाई। कहां पर, पूना के अंदर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करते हैं, पटेल की, तो ये कहां पर आपकी मूर्ति, तो ये आपकी गुजरात साडुबेट द्वीप पर भाई, गुजरात केवटिया और साधुबेट द्वीप की यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं, जैसे स्टेचू ऑफ पीस है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी है, जो कि आपकी किसकी, ये यहाँ पर आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति की बात करें तो 100 फीट क्या है भाई आपकी, ये 100 फीट लंबी है, ध्यान रखेंगे, और 30 फुट ऊंची है भाई। 30 फीट आपसे पूछे तो 30 फुट क्या है आपकी ऊंची मूर्ति है, और ये सबसे बड़ी मुद्रा में ऊंची मूर्ति है भाई। ठीक है, चलिए उसी के बाद बात करते हैं डिजिटल भूमि डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका, डिजिटल भूमि डोर स्टेप डिलीवरी, जो डिलीवरी देने वाला है, डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला राज्य भी आपका कौन सा है, बिहार ही है। कौन सा भी आपका, बिहार ही है, ये भी ध्यान रखेंगे आपका। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो डोर स्टेप डिलीवरी से यहां मुझे आता है कि सिंगल विंडो आपका, मैं हम यहां पर कहूं सिंगल विंडो देने वाला राज्य आपका कौन सा बना, पंजाब, जिसमें मिलनी कार्यक्रम रखा गया था। कौन सा कार्यक्रम रखा गया था, मिलनी, भगवंत मान दास के द्वारा पंजाब के अंदर रखा गया था। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। HIT कोविड ऐप लॉन्च किसने किया था, तो ये भी आपका बिहार के द्वारा। HIT जो कोविड ऐप है, ये भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये आपके बीच में है। ठीक है भाई, चलिए उसी के साथ बात करते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका कहां पर है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है, ये भी आपका बिहार के अंदर है। लड़कियों के लिए 30% आरक्षण की घोषणा, लड़कियों के लिए कितने, 30% आरक्षण कहां पर भाई आपका, मेडिकल कॉलेज के अंदर है। मेडिकल जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में 30% आरक्षण की बात करें तो यहीं पे इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज के अंदर भाई। ठीक है,
चलिए, ये भी आपका क्या था, चर्चा का विषय था। सीटों की बात करें तो आपका हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के अंदर बोध गया महात्मा बुद्ध बोले तो बौद्ध धर्म बोले तो ये सारी चीजें आपके बीच में यहाँ से आ जाती है। और बिहार अब चर्चा में क्यों था कि सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ पर आपका बिहार के अंदर है, बिहार की राजधानी क्या है, तो ये आप लोगों के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका चर्चा का विषय है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। जो आपका देखिए भाई, इनके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप क्वेश्चनों के, तो आपके लिए दी बेस्ट रहने वाली चीजें हैं ये। जितना बढ़िया आप नोट्स बनाएंगे, जितने बढ़िया आप नोट्स बनाएंगे, उतना ही बढ़िया आप लोगों के लिए आंसर इनका जो एग्जाम है उतना ही बढ़िया आपका निकलने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 आपका चर्चा में, जिसके ऊपर हम बात करेंगे आरोग्य मंथन का। आरोग्य मंथन भाई, आरोग्य जो मंथन है, आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? ये चर्चा में है, किसने किया है भाई। अब देखना, एक चीज देखना भाई, यहाँ पर आरोग्य मंथन की हम बात करते हैं, जो ये कार्यक्रम है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया? चर्चा में। अभी देखिए आप लोगों के बीच में CHSL का पेपर चल रहे हैं भाई। CHSL के पेपर की बात करूं तो इस प्रकार का आपका, देखिए मैं बार बार एक बात बोलता हूं, इस प्रकार का पूछा जा रहा है जो जीके आप लोगों से कि आपके समझ से बाहर है। फिर बोलते हैं सर ये पता नहीं टफ पूछ लिया क्या मुझे। अरे भाई तुम पढ़ते नहीं हो। मैंने एक बात बोली थी कि जीके को कभी पढ़ना है तो स्प्रेड करके पढ़े। दूसरा, क्यों और किस लिए, क्यों और किस लिए, ठीक है। ये दो चीजें अगर आपने पीछे लगानी शुरू कर दी जीके के लिए, तो आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे, याद रखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आरोग्य मंथन की। तो आरोग्य मंथन की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा भाई? आपके रामनाथ कोविंद के द्वारा। रामनाथ जो कोविंद साहब हैं, कोविंद साहब के द्वारा क्या किया गया? इसका रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। ये क्या है हमारे भाई? 2017 में राष्ट्रपति बने थे। कब तक रहने वाले? आपके 2022 तक ये आपके क्या रहने वाले? राष्ट्रपति रहने वाले, भारत के राष्ट्रपति रहने वाले हैं। कार्यकाल मैंने बीच में लिख दिया आपका, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भाई, आपकी कहां पर किया? तो भोपाल में किया। कहां पर किया इन्होंने, रामनाथ कोविंद ने? तो ये भोपाल में इसका क्या किया? उद्घाटन किया। भोपाल के अंदर इसका क्या किया? उद्घाटन किया। अब देखिए बात करते हैं थोड़े से राष्ट्रपति की, है ना। तो बाबा आरोग्य मंथन यानी कि रोगों से संबंधित अभी सारा स्वास्थ्य का रहा है, आपको पता है। इस चीज को लेकर के यहाँ पर बार बार बात हो रही है। अब थोड़ा सा एक बार रामनाथ कोविंद, दूसरे दलित आपके क्या है? राष्ट्रपति हैं। ये कौन? आपके रामनाथ कोविंद साहब है। तो फिर पहले दलित राष्ट्रपति भारत के अंदर कौन थे? 3 क्वेश्चन छोड़ूंगा भाई। पहले दलित राष्ट्रपति, ठीक है। पहली जो महिला राष्ट्रपति थी, पहली महिला राष्ट्रपति कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? महिला राष्ट्रपति थी जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति। ये कौन से नंबर की थी? कौन से नंबर की थी? क्वेश्चन देखना भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। पहले सिख राष्ट्रपति की बात करें तो ये कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 आपका पहले आपके भाई पहले सीजीआई राष्ट्रपति कौन थे आपके? तो ये कौन थे? एम हिदायतुल्लाह भाई। एम में हिदायतुल्लाह जो थे, हिदायतुल्लाह जो राष्ट्रपति थे, ये क्या थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ठीक है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन भी आपका, पहला जो मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे, मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ये भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं कि वर्तमान में जो आपके रामनाथ कोविंद साहब है कौन से नंबर के? सबसे ज्यादा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा? सबसे ज्यादा जो कार्यकाल रहा, ज्यादा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा? ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका भाई, सबसे ज्यादा कार्यकाल हो गया। उसके बाद पहली महिला राष्ट्रपति हो गई है, पहले सिख हो गए हैं, आपके सीजाई हो गए हैं, मुस्लिम राष्ट्रपति हो गए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के यहाँ पर बड़े शानदार बनते हैं। राष्ट्रपति आपका बात करें तो संसद का हिस्सा होता है, संसद का बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि आपको पता है संसद की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति साथ में क्या होता है आपका? राज्यसभा और क्या होती है आपकी? लोकसभा। लेकिन याद रखना, आप लोगों से पूछे क्या राष्ट्रपति संसद भवन में बैठता है? तो राष्ट्रपति संसद भवन में नहीं बैठता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल आपका कहां पर ये उद्घाटन हुआ? कहां पर? मध्य प्रदेश, एमपी के अंदर हुआ भाई, ठीक है। एमपी में एक नगर आपका इंदौर आपका नगर है, याद रखेंगे इंदौर। ये देश में 4 बार स्वस्थ शहर घोषित हो चुका है देश के अंदर। तो फिर पहला स्वस्थ शहर कौन सा था आपका? मैसूर था भाई, मैसूर, ठीक है। और ये याद रखना 21 जून को जो आपका योग का कार्यक्रम होने वाला,
किसका कार्यक्रम होने वाला, योग का जो कार्यक्रम होने वाला, तो प्रधानमंत्री जो साहब है आपके योग के कार्यक्रम में आपके मैसूर में भाग लेने वाले, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात करें, जब इंदौर की बात आती है तो लता मंगेशकर जी की हमें याद आती है, लता मंगेशकर संग्रहालय, संग्रहालय की अगर हम बात करते हैं तो ये भी इंदौर के अंदर है, ठीक है। लता के नाम पर पुरस्कार रखने वाला, पुरस्कार जो रखने वाला जो आपका स्टेट है, ये कौन, आपका एमपी है, ठीक है। लता संग्रहालय हो गया। लता जो आपका एकेडमी, संगीत एकेडमी, लता जी जो लता संगीत जो एकेडमी है, संगीत एकेडमी भी आपकी कहां पर, इंदौर के अंदर ही खोली जाएगी, क्योंकि लता मंगेशकर का जो जन्म हुआ था आपका कहां पर हुआ था, इंदौर के अंदर हुआ था। और अभी भोपाल के अंदर क्या किया गया है भाई, अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद साहब ने क्या किया, आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका चर्चा में, ये भी शानदार क्वेश्चन था आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा का विषय है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो आप लोग भाई बस क्लास को देखते नहीं, प्यार देते नहीं, क्लास को शेयर करते नहीं, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ताकि उज्जवल परिवार वाले लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि किस प्रकार से आपकी क्लास बढ़ रही है, ठीक है। चलिए भाई, सरकार ने हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 6 है अभी, सरकार ने, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसके निर्यात पर, हाल ही में किसके निर्यात पर, निर्यात पर क्या किया है, पाबंदी लगाई है, पाबंदी लगाई है, ध्यान रखेंगे, पाबंदी लगाई है। सरकार ने हाल ही में किसके निर्यात पर पाबंदी लगाई है। देखिए एक बात तो क्लियर है, दुनिया भूखी मरने वाली है, ठीक है। एक बात तो कंफर्म है, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन 40-25% से ज्यादा हिस्सा कह सकते हो आप यूरोपियन देशों को यही खिलाता था, और वो 25% अब कहां से कवर करेंगे। हर चीज जो खाद्य सामग्री आपकी कम पड़ रही है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर भारत में भी एक चीज की कमी जब नजर आई, भावों को, जो भाव हैं उनको क्या रखना भाई, उनको कंट्रोल में रखना, साथ में आसानी से आपूर्ति करना, आसानी से भारत के लोगों को आपूर्ति करना, साथ में जो इथेनॉल है, इथेनॉल बनाने में मदद भी करेगा। तो उस चीज के ऊपर अब आप समझ गए होंगे किस पर पाबंदी लगा दी है। तो भारत ने अभी हाल में किस पर, चीनी पर क्या लगाई है, चीनी निर्यात पर पाबंदी लगाई है भाई, पाबंदी लगाई, किस पर पाबंदी लगाई, तो चीनी निर्यात पर पाबंदी लगाई है। ये आपका बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए, दो देश में उपलब्धता बढ़ाने और मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाना, कह सकते हो। कब से लगाया भाई, आज, ये आपका जो आज खैर 1 जून हो चुका है, लेकिन मैं जो करंट करा रहा हूं आपको 31 मई का करा रहा हूं, ठीक है भाई। तो आपकी आज यानी कि 1 जून से इसका क्या लग चुका है, 1 जून 2022 से चीनी के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। अक्टूबर नवंबर में त्योहार सीजन में चीनी की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसकी सुनिश्चितता, यानी कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर जब चीनी की मांग बढ़ती है, त्योहारों का जो सीजन रहता है, त्योहारों का जो सीजन है भाई, इस सीजन में चीनी की जो मांग बढ़ती है, उसकी चीनी की मांग की पूर्ति करने के लिए अभी से इन्होंने क्या लगा दिया, इसके चीनी के ऊपर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद करते हैं एथेनॉल उत्पादन में भी बदलना, ये भी मैंने आपको बताया, एथेनॉल उत्पादन में भी चीनी को बदलना, जो पेट्रोल के लिए आपका ये रहेगा। भारत में वर्तमान में चीनी की अगर बात करते हैं तो 3150 से लेकर के आपके 3500 प्रति क्विंटल के हिसाब से क्या आपकी यहाँ पर चीनी है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। विश्व स्तर पर चीनी कि मुख्य रूप से ब्राजील में कम उत्पादन के कारण चीनी महंगी हुई है। चीनी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, आपकी ब्राजील के अंदर होती है। कॉफी की बात करें, चीनी ब्राजील के अंदर होती है। दूसरा, कॉफी की बात करें तो कॉफी भी विश्व में कहां पर होती है, आपकी ब्राजील के अंदर होती है। कॉफी भारत की अगर हम बात करें तो कर्नाटक के अंदर होती है, कर्नाटक के अंदर आपकी होती है। यहाँ ब्राजील को अगर लेकर के हम बात करते हैं तो जो कॉफी की खेती उसे क्या बोला जाता है भाई, फेजेंडा इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेजेंडा। कॉफी की खेती को क्या बोला जाता है, फेजेंडा बोला जाता है। कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी सी, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, ये भी ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन सिटी आपकी, सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन सिटी क्या आपकी बेंगलुरु ही है। और वैसे सिलिकॉन सिटी की हम बात करते हैं तो कहां पर आपका, यूएसए के अंदर। ये भी शानदार क्वेश्चन था। तो चीनी पे निर्यात के पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जून 2022 से अब चीनी बाहर नहीं जाएगी, आपकी भारत के अंदर रहेगी। उद्देश्य क्या है ये मैंने आप लोगों के बीच में बता दिया, जो कि आपका चर्चा का
विषय बना हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जो आपका चर्चा में है, जिसको लेकर के आपकी बहुत सारी चीजें चर्चा में हैं, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका चर्चा में से लेकर बात करेंगे। फर्स्ट मूवर्स कलेक्शन में शामिल हुआ भारत भाई। आपके क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट FRIST फर्स्ट मूवर्स कलेक्शन में शामिल हुआ भारत चर्चा में भी, भारत चर्चा में है। चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए भाई, इसका सीधा सा जो संबंध रहेगा आपका वो प्रकृति से रहेगा। प्रकृति की बात करें तो जो आपका प्रदूषण उससे रहेगा, यानी कि जो बड़े बड़े औद्योगिक जो आपके कह सकते हैं, जैसे आप लोगों ने जेसीबी वगैरह, पोपलैंड वगैरह, जो पृथ्वी के ऊपर जो मतलब एक किस्म से अर्थ मूवर्स कह सकते हो आप इसको, जैसे इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो भूमि के टुकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर जो धकेलते हैं, जो बड़े भारी भारी उद्योग, जो धंधों में जो मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें काम आती हैं, जब वो उत्पादन करती हैं तो कार्बन उत्सर्जन ज्यादा करती हैं। तो उस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए फर्स्ट मूवर्स के अंदर किसको, भारत भी शामिल हुआ है, ताकि वो जो फर्स्ट मूवर्स हैं वो जो आपका इस कलेक्शन में शामिल हुआ, ताकि वो क्या करें, कार्बन उत्सर्जन कम करें। कार्बन जो उत्सर्जन है, कार्बन का उत्सर्जन क्या करें, उत्सर्जन कम करें, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके लिए इन्होंने अभी भारत ने इसके अंदर हिस्सा लिया, ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, हाल में वैश्विक सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल में शामिल हुआ, जिसे फर्स्ट मूवर कोएलिशन कहा जाता है। तो ये है कि आपके भाई भारत, समझेंगे भाई, भारत है वैश्विक निजी भागीदारी पहल में, निजी भागीदारी जो पहल है, भागीदारी पहल में शामिल हुआ है। पहल में आपका क्या हुआ, पहल में शामिल हुआ है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिए। ठीक है, यह पहल अमेरिका के राष्ट्रपति यह पहल किसने द्वारा करी है, निजी भागीदारी पहल। यह पहल किसने करी है भाई, तो यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं, यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं या जो बाइडेन साहब हैं, उनके, और विश्व आर्थिक फोरम WEF, और इसको प्लस लिख रहा हूं मैं, प्लस आपका WEF द्वारा कहां पर की गई, COP 26 में शुरू किया गया था। कोप जो आपका है COP 26 में इसे आरंभ किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा सा अटपटा है इसलिए इंपोर्टेंट बनता, ध्यान रखना। मतलब एक जो वैश्विक पहल है, जो बड़े बड़े जो कार्बन उत्सर्जन को लेकर के, तो इसकी निजी भागीदारी भारत पहली बार शामिल हो रहा है। ये पहल किसने प्रारंभ की थी, यूएसए, प्लस जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम के द्वारा COP 26 में इसे आरंभ किया गया था, ध्यान रखेंगे। इसमें अमेरिकी डॉलर सामूहिक बाजार पूंजीकरण का 50 नए कॉर्पोरेट सदस्य शामिल हुए। इसमें कितने, 50 नए आपके कॉर्पोरेट शामिल हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे। कितने शामिल हुए, 50 नए कॉर्पोरेट शामिल हुए हैं। इसमें भाई फर्स्ट मूवर्स गठबंधन का उद्देश्य भारी उद्योग और लंबी दूरी के परिवहन जैसे सबसे अधिक कार्बन गहन क्षेत्रों को डीकार्बोनाइजेशन करना, यानी कि जो अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं उनको क्या करना है, उनको कार्बोनाइजेशन कह सकते हो, डीकार्बोनाइजेशन करना, ये इसका उद्देश्य जो विश्व में, यानी कि जो बड़े बड़े अर्थ मूवर्स, जो आपके जो बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं, अर्थ मूवर्स हैं, जो आपके कह सकते हो, ये जो क्या करते हैं भाई, फर्स्ट मूवर्स गठबंधन में आपके वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत, वैश्विक जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन में कितने प्रतिशत भागीदारी रहती है इनकी, तो 30% के लिए आपके जो जैसे जेसीबी वगैरह है, पोपलैंड वगैरह है, जो बड़े भारी उद्योगों में मूव करते हैं, तो उनमें 30% उत्सर्जन में भागीदारी रहती है। भागीदारी की बात करें तो कितना भागीदारी रहती है, बाकी सारी दुनिया एक तरफ है और ये 30% एक तरफ है भाई। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और हाल ही में भारत इसके अंदर क्या हुआ, शामिल हुआ। तो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। भारत के अलावा इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो अलावा की बात करें तो डेनमार्क का भाई, डेनमार्क का शामिल है, इटली शामिल है, प्लस में जापान है भाई आपका, नॉर्वे है, ठीक है, साथ में सिंगापुर है भाई आपका, सिंगापुर है, साथ में कौन है, स्वीडन भी है, स्वीडन, आदि देश इसके अंदर शामिल है।
यानी कि सीधी सी बात पर इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझेंगे, थोड़ा सा टफ है, लिखा कम है मैंने, बट समझना है इस क्वेश्चन को। यानी कि जो बड़े बड़े अर्थ मूव्स हैं उनकी पहल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने COP26 में जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक पहल शुरू की गई, और उस पहल में क्या किया गया, एक गठबंधन बनाएंगे। जो बड़े बड़े आपके उद्योग है, उद्योग जो लंबी दूरी के जो उद्योग प्रौद्योगिकी हैं उनमें जो उत्सर्जन होता है आपका 30% वैश्विक स्तर पर, अगर उत्सर्जन की बात करती है भागीदारी की, तो 30% होता है। कहां लिखा, मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं यहाँ, ठीक है। 30% से, हाँ ये रहा, 30% जो उत्सर्जन होता है उसमें कमी करना, या जो कार्बन उत्सर्जन उसको डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए ये फर्स्ट मूवर्स जो कोलिशन है इसमें शामिल हुआ भारत। बड़ा ही अच्छा कदम इसके अंदर है। कौन कौन आपके, डेनमार्क, इटली, जापान, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन आदि देश इसके अंदर शामिल है। ये भी आपका चर्चा का विषय था। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बीच में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके बीच में। भाई पसीने भी आएंगे, जी भी दुखी पाएगा, तबीयत भी खराब है, सारी चीजें हैं, फिर भी क्लास आपके बीच में है भाई, ठीक है। तो उज्जवल परिवार इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के आता रहेगा। आप अपने तरीके से इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए भाई, मस्त तरीके से आप लोग आगे चलते रहिए। अगली बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका चर्चा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका चर्चा में है। ये कौन सा क्वेश्चन है जो चर्चा में है, हाल ही में आपका स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 चर्चा में। कौन सी में आपकी स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, क्लाइमेट जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट आपकी चर्चा में है। रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। क्या की गई है, 2021 जारी की गई है, जारी हुई है, जो कि चर्चा में है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टेट ऑफ क्लाइमेट ग्लोबल रिपोर्ट 2021। सीधी सी बात करें तो 2021 में किस प्रकार से हमने जलवायु को प्रभावित किया, किस प्रकार से, ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार से हमने जलवायु को प्रभावित किया, किस प्रकार से हमने जलवायु को नुकसान किया 2021 के अंदर, उसके ऊपर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, सबसे पहले बात करते हैं इसको फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, विश्व मौसम संगठन कह सकते हो। विश्व मौसम संगठन यानी कि जो पूरे विश्व के मौसम पर ध्यान देता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विज्ञान संगठन भाई आप कह सकते हो, विज्ञान जो संगठन है ये पूरे मौसम पर ध्यान देता है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई है, द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट जारी किसने करी है, तो जारी करता की अगर हम बात करें तो जारी करता कौन है आपका भाई, तो WMO ये रिपोर्ट क्या आपकी जारी करता है, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं। इसने जब जारी करी रिपोर्ट तो इसने क्या बोला भाई, इस रिपोर्ट के अनुसार 4 प्रमुख जलवायु परिवर्तन जो समुद्र के स्तर में वृद्धि, क्या हुआ, 4 प्रमुख जो जलवायु परिवर्तन हुए समुद्र के स्तर में, क्या हुई भाई, आपका जो समुद्र है, समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा क्या भाई, ग्रीन हाउस गैस सांद्रता, ग्रीन हाउस जो गैस है आपकी सांद्रता भाई, सांद्रता, ग्रीन हाउस गैस सांद्रता। तीसरी जो चीज है वो क्या आपकी भाई, महासागर अम्लीकरण भाई, महासागर जो है अम्लीकरण है, अम्लीकरण भाई, ठीक है, महासागर अम्लीकरण है। और चौथा क्या है भाई आपका, समुद्र की गर्मी है, समुद्र की जो गर्मी है, तापमान जो है समुद्र की गर्मी में, गर्मी या तापमान, ठीक है। ये 4 चीजें यहां पर ये बात कर रहा है। इन्होंने क्या किया, 2021 में नई रिपोर्ट बनाई, इन सब ने 2021 में नए रिकॉर्ड बनाए हैं, ये ध्यान, नए रिकॉर्ड बनाए हैं, याद रखेंगे। क्या किया इन्होंने, नए रिकॉर्ड स्थापित कर, समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है, ग्रीन हाउस गैस सांद्रता हुई, महासागर अम्लीकरण की बात हुई है, और समुद्र की गर्मी है, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ा है। तो ये चीजें आपके बीच में जलवायु क्लाइमेट रिपोर्ट जो कि आपकी WMO ने 2021 में सौंपी है। 4 मौसमों के कारण दुनिया में सैकड़ों अरबों डॉलरों का क्या हुआ, इन सब के कारण क्या हुआ, अरबों डॉलर का क्या हुआ भाई, नुकसान हुआ है ये रिपोर्ट के अंदर भी, ठीक है। अगली बात करते हैं भैया आपका, इसमें जीवन और उसकी भलाई पर भारी असर। वर्ष 2022 में पानी और खाद्य विस्थापन सुरक्षा के झटके पैदा हुए। 2022 में जो खाद्य उत्पादन है, खाद्य उत्पादन सही बात है भाई, प्लस पानी के झटके लगने वाले हैं 2022 में, ये भी आपका इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, ठीक है। 2021 में औसतन तापमान की बात करें, पूर्व औद्योगिक स्तर से लगभग, पूर्व औद्योगिक जो स्तर है, पूर्व औद्योगिक जो स्तर है आपका भाई, 70 से लगभग आपका 1.11
से प्लस माइनस की अगर हम बात करते हैं, प्लस माइनस आपका 0.13 आपका डिग्री सेल्सियस ऊपर था। डिग्री जो सेल्सियस ऊपर था, ये तापमान का क्या रहा, सिस्टम रहा आपका। ठीक है, जो आपका कभी कितना होता था 1.11 की बात यहाँ पर करें तो ये प्लस माइनस आपका कितने तक चला गया, आपका प्लस माइनस 0.133 डिग्री सेल्सियस तक ही आपका ऊपर था। याद रखेंगे, इससे किससे लगभग 1.11। ओके, ये भी बात आपके बीच में बनी हुई है। ग्रीन हाउस सांद्रता की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता वैश्विक स्तर पर, देखिए अब हम बात करते हैं चारों की। एक बार मैं थोड़ा सा रफ कर दूं भाई, उसके बाद आपको समझा दूं कि किस प्रकार से 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो जलवायु आपका परिवर्तन हो रहा है उससे कैसे कैसे नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर मैं एक बार बात करूंगा। एक बार मैं चारों को एक बार रफ कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाए भाई। ठीक है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस सांद्रता भाई आपकी। तो ग्रीन जो हाउस गैस सांद्रता की अगर हम बात करते हैं, सांद्रता, ग्रीन हाउस गैस सांद्रता की बात करें तो 2020 में नए वैश्विक स्तर पर पहुंच गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, CO2 की जो सांद्रता थी 2020 में, वैश्विक स्तर इसका 413.2 भाग प्रति मिलियन, ppm के नाम से इसको जाना जाता, प्रति मिलियन में तक पहुंच गई, जो कि पूर्व औद्योगिक स्तर का कितना प्रतिशत थी, जो कि आपका पूर्व जो औद्योगिक स्तर है, औद्योगिक जो स्तर है आपका का सतर का 149% है। ठीक है, ये तो था आपका ये। औसतन तापमान की बात करें तो 2021 में 1850 और 19 से, ये मैं आपके बीच में बता चुका हूं। समुद्री गर्मी की बात करें तो गर्म होती रही है। 2021 में महासागरों की जो बात है, 2021 में 2000 मीटर तक भाई, 2000 मीटर तक क्या है, गर्म होती रही है। भविष्य में इसके बढ़ने की उम्मीद और ऐसे बदलाव होते रहेंगे। यानी कि समुद्र की गर्मी कहां तक चलेगी आपकी, 2000 मीटर तक चलेगी। ये भी आपका चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, चलिए, ये कई चीजें हैं जो आपके बीच में थी, जिन्होंने इसको जलवायु को प्रभावित किया, बड़ा भारी नुकसान किया है। तो ये भी आपका चर्चा का विषय था भाई, शानदार क्वेश्चन था आप लोगों का। चलिए, आज की क्लास भाई उज्जवल परिवार की तरफ से हम यहीं तक रखने वाले हैं। आज हमने बहुत सारी चीजें ऐसी बढ़ी हैं जो हमारे 2022 में काम आने वाले हैं। बस आप क्लास को देखते रहिए, क्लास को स्किप ना करें, क्लास को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।